वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग एंड एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हमने देखना है कंडीशंस को। हमारे पास सबसे पहले है इफ़ की स्टेटमेंट, इफ़ सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये हमारे पास वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हम जो कंडीशन लगा रहे हैं वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। लास्ट टाइम हमने जैसे एक कैलकुलेटर बनाया था, हम उस कैलकुलेटर को देखें तो इज इक्वल टू के बटन के पीछे हमने इस वन वे सिलेक्शन का इस्तेमाल किया था। हम इज इक्वल टू के बटन के कोड के पीछे अगर जाएं तो जैसे यहाँ पे ज़ाहिर है हमने इफ स्टेटमेंट लगाई ऑपरेटर के ऊपर। इफ ऑपरेटर इज प्लस, इफ ऑपरेटर इज माइनस, इफ ऑपरेटर इज डिवीजन और इफ ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेशन। हमने इसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं बताया कि अगर इनके अलावा कोई ऑपरेटर नहीं है, एल्स कंडीशन हमने कहीं पे ये डिफाइन नहीं की। तो हमारी पहली कंडीशन थी इफ, ये वन वे सिलेक्टर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये कंडीशन चलेगी। नेक्स्ट वी हैव इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारे पास टू वे सिलेक्शन स्टेटमेंट है। इसके अंदर जो हम डिसीजन लेते हैं दीज आर ड्यूअल अल्टरनेटिव डिसीजंस। हमारे पास सबसे पहले इफ होता है, उसमें एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम कोई चेकिंग करते हैं। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, वरना स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। इसकी एग्जांपल हम जरा कंपाइलर पे देखते हैं। यहाँ मैंने एक विंडो फॉर्म बनाया है और इधर मैं दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिनमें इनपुट ले रहा हूँ और मेरा गोल है कि मैंने ग्रेटर फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स में से। तो नॉर्मली जब हमारा ये एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। हम अगर इसको भी लॉक करना चाहें कि जब भी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो स्क्रीन के मिडल से हो, तो यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में देखें स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन में विंडो डिफॉल्ट लोकेशन है। हम इसको सेंटर स्क्रीन अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो जब भी हम अपने फॉर्म को कंपाइल करके चलाएंगे, जैसे यहाँ से आई एम गोइंग टू कंपाइल इट प्रेसिंग F5, तो स्क्रीन के सेंटर से स्टार्ट होगा। ये देखें हमारे स्क्रीन के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ पे ग्रेटर के बटन के पीछे अगर कोड करते हैं और हमारा बेसिक मकसद है कि हम इसमें से फाइंड करें कि विच वैल्यू इज द ग्रेटर, उसके लिए मैं सबसे ले रहा हूँ पहले int a and b और a इज इक्वल टू int डॉट पार्स और यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को भेज देता हूँ। सिमिलरली b इज इक्वल टू int पार्स टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ इफ a इज ग्रेटर देन b, तो हमारे पास क्या हो, मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ पे हमारा मैसेज शो हो जाए a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे साथ डिफाइन करता हूँ, अब यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन लगाऊंगा। एल्स में हमें पता है हमें डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कंडीशन को चेक करें। अगर a ग्रेटर देन b नहीं है तो डेफिनेटली b इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर। तो आई एम गोइंग टू राइट मैसेज बॉक्स डॉट शो b is greater than a एंड सेमीकोलन। ये हमारी इफ और एल्स की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई है। इधर हम कंपाइल करके देखते हैं बाय प्रेसिंग F5 ऑन द कीबोर्ड। इधर a में हमने कोई नंबर दिया है, लेट्स से 6, b में नंबर दिया है 7, तो b इज ग्रेटर देन a। अगेन वी विल टेस्ट, हम यहाँ पे देंगे 5 और यहाँ देंगे अब 2। अब हमारा a इज ग्रेटर देन b। ये हमारा इफ और एल्स कंडीशन में था। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कंपाउंड एक्सप्रेशंस इन इफ स्टेटमेंट। कंपाउंड एक्सप्रेशन इस तरह होता है कि हम इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशंस दे सकते हैं चेक करने के लिए और उनकी बेसिस पे हम किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम कंडीशनल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कंडीशनल और ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर के लिए ये सिंबल है 2 दफ़ा एंड का सिंबल, और ऑपरेटर के लिए ये 2 वर्टिकल पाइप्स हैं, पाइप इनको कहते हैं या इनको लाइन कह लें, ये लाइन्स हैं। तो एंड ऑपरेटर हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे एंड स्टेटमेंट के लेफ्ट पे और राइट पे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, तब ये ट्रू होगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो इसका आंसर हमेशा फॉल्स आएगा हमें। और स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेफ्ट और राइट में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। इसको कंपाइलर पे ज़रा चेक करते हैं स्टेटमेंट को कि किस तरह कोड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स एक्स्ट्रा लगा दिया, a b c वैल्यू। यहाँ पे 3 नंबर हमारे पास होंगे। हम दोबारा अपने बटन के कोड के पीछे चलते हैं और यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल भी हम ले लेते हैं।
अगेन c इज इक्वल टू इन डॉट पास डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। अब हमारे पास सिर्फ इफ और एल्स की कंडीशन नहीं आ रही, हम बाकी कंडीशंस को भी देखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। अगर a दोनों वैल्यूज से बड़ा है तो हमारे पास आएगा a इज ग्रेटर देन b एंड c। दोबारा इसके हम आगे लगाएंगे एल्स इफ b is greater than a and b is greater than c। तो हमारे पास अब लगेगा b is greater than a and c। हमने दोनों को चेक कर लिया। एंड लास्टली else if c is greater than a and c is greater than b। अब हमारा c अगर इन दोनों वैल्यू से बड़ा है तो मैसेज बॉक्स डॉट शो c is greater than a and b एंड सेमीकोलन। अब इसको रन करके देखते हैं हमारी वैल्यूज़ क्या सही तरीके से ये कैप्चर करके आंसर रिजल्ट दे रहा है। यहाँ फर्स्ट वैल्यू इज़ 6, सेकंड इज़ 5, थर्ड इज़ 8। अब हमारी थर्ड वैल्यू c इज़ ग्रेटर देन a एंड b। अगेन वी विल टेस्ट। यहाँ पे फर्स्ट इज़ 7, 5, 4। नाउ फर्स्ट वैल्यू a is greater than b and c। now we will test। b को हम कर देते हैं 9। अब हमारी b वैल्यू जो है सेकेंड वैल्यू वो ग्रेटर है, ग्रेटर। now b is greater than a and c। तो इस तरह से हम यहाँ पे if कंडीशन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स के ऊपर चेक लगा सकते हैं कंपाउंड एक्सप्रेशंस के ऊपर। और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट। स्विच क्या करता है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। हम किसी चीज़ पे स्विच लगाएंगे किसी टेस्ट एक्सप्रेशन के ऊपर और उसके अंदर हम केस देंगे, केस 1, केस 2, केस 3। और केस अगर तो सेटिस्फाई होगा तो उसकी स्टेटमेंट चलेगी और स्टेटमेंट चलने के बाद उसको ब्रेक कर देंगे हम कि बस हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अब इस केस स्विच से बाहर आ जाओ। और अगर हमारा कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं होता तो हम डिफ़ॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि स्विच के अंदर हम एक एक्सप्रेशन देंगे जिसको हम सिलेक्टर कहेंगे और केस के अंदर कोई वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है कि जो वैल्यू होनी चाहिए आपकी वो हमेशा सेम टाइप की होनी चाहिए जो आपकी टाइप सिलेक्टर की है या एक्सप्रेशन की है। अगर आपकी वैल्यू की टाइप और आपके सिलेक्टर की टाइप सेम नहीं होगी तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। इसको ज़रा कोड करके देखते हैं। वी आर बैक ऑन आवर कंपाइलर और मैं यहाँ से ये 2 बटन्स को डिलीट कर देता हूँ। जस्ट आई विल पुट दिस बटन हेयर और मैं इसका टेक्स्ट चेंज करके डिस्प्ले लिख देता हूँ। अब मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को चेक करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 1 आए या 2 आए तो मैसेज बॉक्स में 1 और 2 प्रिंट हो जाए। अगर उसके अलावा कुछ और हमारा यहाँ पे आए तो अदर लिखा आ जाए। इसके लिए मैं यहाँ पे कोड करता हूँ। ये इंट a b c की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल टेक्स्ट बॉक्स है। नीचे वाला सारा हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम अपना शुरू करते हैं। अब हमने a के अंदर अपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को ले लिया है, ठीक है। हम बल्कि a को भी अगर डिलीट करें डायरेक्ट अपने टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट पे पहले लगाते हैं स्विच। हमारा डाटा किसके अंदर है, इस वक्त हमारा डाटा आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर। तो हम स्विच लगा रहे हैं अपना टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के ऊपर और हम इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या देखने वाले हैं कि क्या हमारी ये वैल्यूज सही हैं या नहीं। इसके अंदर हम लगा रहे हैं केस 1। यह हमने अप्लाई किया कि अगर हमारा वहाँ पे केस 1 है तो मैसेज बॉक्स के अंदर हमें शो हो जाए, क्या शो हो जाए 1। यहाँ हम केस 2 अप्लाई करते हैं, बल्कि केस 1 से हमने ब्रेक करना है। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ब्रेक हो जाए। अगेन केस 2 हमारे पास क्या है, मैसेज बॉक्स डॉट शो 2। अगर हमारे पास 2 है तो 2 शो हो जाए और केस से बाहर आ जाए। एंड फाइनली थर्ड इज़ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम कहते हैं ना अगर हमारे पास 1 है ना 2 है तो मैसेज बॉक्स डॉट शो के अंदर हमारे पास आ जाए अदर और उसके बाद इससे ब्रेक हो जाए। अब इसको रन करके देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पास कोई एरर आएगा। लेट्स सी कि हमारे पास कोई एरर आता है या नहीं। देखें यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया है। आई एम नॉट गोइंग टू बिल्ड इट। एरर क्यों आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि जो आप यहाँ पे सिलेक्टर दे रहे हैं इसकी डाटा टाइप और इसकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। अब टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर जो हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो भी हमारे पास इनपुट आता है वो स्ट्रिंग टाइप के अंदर आता है, लेकिन हम यहाँ पे अप्लाई किस पे कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर
इंटीजर टाइप के ऊपर। हम अगर इसको स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई करेंगे तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। नाउ सी, हम अब अपनी स्ट्रिंग के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो अब हमारा एरर दूर हो चुका है, अब हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 दूंगा तो डिस्प्ले में 1 आएगा, अगर मैं 2 दूंगा डिस्प्ले में 2 आएगा, अगर मैं 3 दूंगा तो अदर आ रहा है, और हमारी स्विच स्टेटमेंट काम कर रही है। अगर इसको चाहते हैं आप कि इंटीजर टाइप पे चेक करें, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसके अंदर आपको int.parse करके टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इसको सेंड करना पड़ेगा, और फिर आप अपना स्विच लगाएंगे उस वेरिएबल के ऊपर जो आपने डिक्लेयर किया है। नाउ यू कैन राइट हेयर सिंपल 1 एंड 2, क्योंकि अब ये इंटीजर्स हैं, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, और आपका स्विच भी जिस पे लग रहा है वो भी इंटीजर टाइप पे लग रहा है। तो अब आप डायरेक्टली 1 और 2 यहाँ लिख सकते हैं, आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्विच का स्ट्रक्चर आपके सामने है, जब भी आपका केस लगेगा आगे कॉलन लगेगा, सेमी कॉलन नहीं लगेगा, लेकिन जो आपकी लाइन जहाँ पे एंड होगी स्टेटमेंट की वहाँ पे आपका सेमी कॉलन हमेशा आएगा। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे अब हम 1 दे रहे हैं, डिस्प्ले 1 आ रहा है, बिल्कुल 2 दे रहे हैं, डिस्प्ले 2 आ रहा है, 3 23 या कोई भी वर्ड देते हैं, इंटीजर देते हैं, तो हमारे पास आंसर अदर आ रहा है। एक हमारे पास और ऑपरेशन है, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इसके अंदर आप एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं, ठीक है, और उसकी बेसिस पे अगर तो वो एक्सप्रेशन आपका सही हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है, अगर वो फॉल्स हो जाता है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होता है। हम एक लाइन के अंदर ही ये सारा काम परफॉर्म कर लेते हैं। या एग्जांपल में क्या हो रहा है कि एग्जाम स्कोर के ऊपर हमने चेक लगाया, इसको देख रहे हैं ग्रेटर देन 80 है या नहीं है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहली स्टेटमेंट है ये तब एग्जीक्यूट होगी अगर हमारा जो है ये कंडीशन ट्रू होती है, और कॉलन लगाने के बाद जो दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरा एक्सप्रेशन है, ये तब एग्जीक्यूट होगा अगर हमारा ये फॉल्स होता है। हम एज इट इज इसी स्टेटमेंट को अप्लाई करके देखते हैं अपने कोड के अंदर। ये हम यहाँ से स्विच को रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे, हम चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल, लेट्स से स्ट्रिंग इज एग्जाम स्कोर, और एग्जाम स्कोर इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे आप नोट करेंगे कि मैंने स्ट्रिंग लिया है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं करवाया टू स्ट्रिंग में, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी हमारा डाटा आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आएगा। यहाँ पे हम लगाते हैं इंट ग्रेड, यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग ग्रेड लेंगे, और ग्रेड के अंदर हम चेक कर रहे हैं एग्जाम स्कोर इज ग्रेटर देन 80, ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क। अगर एग्जाम स्कोर हमारा ग्रेटर देन 80 है तो कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसके अंदर वैल्यू जाए a की, वरना हमारी दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, लेट्स से b, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो हो रहा है। एरर हमारे पास इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो एग्जाम स्कोर लिया है, अब ये स्ट्रिंग टाइप का है, हम स्ट्रिंग टाइप के ऊपर ग्रेटर देन लेस देन अप्लाई करें, जबकि ये हमारा इंटीजर वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होता है। तो हम इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली इंट डॉट पार्स हमें करवाना पड़ेगा, और उसके बाद जो हमारा डाटा है उसको उसमें से फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या हमारा एग्जाम स्कोर जो हम एंटर करेंगे वो ग्रेटर देन 80 हो तो ग्रेड में ए जाता है, और अगर वो लेस देन 80 है तो क्या इसमें बी जाएगा। एंड पे हम इसको मैसेज बॉक्स डॉट शो करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली ग्रेड को हम ग्रेड और प्लस ग्रेड, ये हमने कंकैटिनेट करा दिया। स्क्रीन पे लिखा आएगा ग्रेड, और उसके बाद जो हमारा ग्रेड बनेगा ए या बी वो हमारे सामने शो हो जाएगा। हम इसको रन करके देखते हैं। अगर हमारे नंबर यहाँ पे हैं 67 तो हमारा ग्रेड आना चाहिए बी, ग्रेड बी। अगर हमारे यहाँ पे नंबर्स हैं लेट्स से 89 तो ग्रेड ए शो होना चाहिए, डिस्प्ले ए। तो ये हमने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, और एक ही लाइन के अंदर हमने ये सारा एग्जीक्यूशन किया, जिसके अंदर हमने चेक किया, एक चेक लगाया एग्जाम स्कोर के ऊपर, क्वेश्चन मार्क लगा के एक एक्सप्रेशन दिया। अगर ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है तो ये पहला एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ए आपका ग्रेड में चला जाएगा। अगर ये फॉल्स होती है तो आपका जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये एग्जीक्यूट होगा और ये ग्रेड में वैल्यू चली जाएगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लूप्स को देखेंगे।